नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है संदूक में दुल्हन। एक शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था। वहाँ हर रोज़ सैकड़ों श्रद्धालु आते थे और मूर्ति के सामने फलों, मिठाइयों और सिक्कों की भेंट चढ़ाते थे। स्वयं को बहुत होशियार समझने वाले एक नौजवान ने दाढ़ी बढ़ा ली, गेरुआ लिबास पहनना शुरू कर दिया और मंदिर के पास एक कुटिया में रहने लगा। वह अपनी आंखें मूंद कर इस तरह से बैठता था जैसे कि गहन चिंतन में लगा हो। लेकिन उसने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुना ताकि मंदिर आने वाले सभी लोग उसे देख सकें। वह बहुत कम बोलता था। श्रद्धालु यही कहते, अवश्य कोई धर्मात्मा होगा। समय के साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं की यह आदत ही बन गई थी कि वे मंदिर के देवता की पूजा करने के बाद उसके पास आते थे। वे उसे प्रणाम करते और खाने की चीज़ें और पैसे अर्पण करते। नकली तपस्वी उन्हें देखकर मुस्कुराता और अक्सर उनके सिरों पर अपनी हथेली इस तरह से रखता जैसे कि वह सच्चा धर्मात्मा हो और उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। लोग प्रसन्न होते। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी धर्मात्मा के आशीर्वाद न लेना चाहता हो। उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो गए। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पण किए गए पैसे से उसने मंदिर के पास अपना एक अच्छा सा घर बनाया और प्रसन्नता से रहने लगा। जल्दी ही आवारा किस्म के आधा दर्जन लोग उसे आसपास जमा हो गए। वे दिखाने लगे जैसे वे सब उस धर्मात्मा के अनुयायी हों और वह ठग उनका गुरु बन बैठा। एक दिन व्यापारी मंदिर में आया। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी थी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने श्रद्धा से अपने हाथ जोड़े। नकली धर्मात्मा ने अपने नए घर के ऊपर की मंजिल से कमरे में से उन्हें देखा। व्यापारी की बेटी बहुत सुंदर थी। उसने सोचा, मुझे इसी तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। जो ही व्यापारी मंदिर से बाहर निकला, ठग ने उसे बुलवा भेजा। उसने अपने दूत को आदेश दिया, मैं व्यापारी से अकेले मिलना चाहता हूँ। व्यापारी अकेले मिलने आया तो उस झूठे धर्मात्मा ने उससे बहुत अच्छी तरह से बातें की। व्यापारी को प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि उसने यही सुन रखा था कि वह धर्मात्मा बहुत कम बोलता है। ठग ने कहा, भद्रपुरुष, सभी जानते हैं कि मैं साधारण व्यक्तियों से बातें नहीं करता। मुझे तुम पर दया आई तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मैं भविष्य की घटनाओं को देखने की शक्ति रखता हूँ। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि बहुत जल्दी तुम एक भारी विपत्ति आने वाली है। यह सुनकर व्यापारी का रंग पीला पड़ गया। उसने कहा, मेरा जहाज़ समुद्र में है। मैंने अपनी सारी दौलत उस जहाज़ में कीमती सामान भरने में लगा दी है। जहाज़ के सुरक्षित वापस लौटने पर ही मेरी किस्मत आश्रित है। ऐसा कहते हुए व्यापारी के होंठ भय से भींचे जा रहे थे। धर्मात्मा ने कहा, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत डामाडोल है। इस समय तुम्हारा जहाज़ एक भयानक तूफान में फंसा है। मैं जहाज़ को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे दुर्भाग्य के विरुद्ध कैसे संघर्ष कर सकता हूँ जबकि उसके कारण को तुम प्रोत्साहन दे रहे हो। व्यापारी धर्मात्मा के पैरों में गिरकर कहने लगा, निसंदेह आप जो कुछ कह रहे हैं उसके बहुत सत्य है। हालांकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे दुर्भाग्य के कारण को जड़ से मिटाने की सहायता करें। यह कहते हुए व्यापारी रोने लगा। धर्मात्मा ने कहा, केवल तुम ही अपने भाग्य को ठीक कर सकते हो। इस मामले में मैं तो केवल तुम्हें रास्ता ही दिखा सकता हूँ। तुम दिल छोटा ना करो। तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण तुम्हारी बेटी है। जब तक वह तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें उसे फ़ौरन छोड़ना होगा।
व्यापारी ने परेशान होकर कहा, क्या मैं उसका पिता नहीं हूँ? मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? धर्मात्मा ने कहा, यह काम बहुत आसान है। तुम उसे एक संदूक में बंद कर दो और संदूक को नदी में बहा दो। केवल तुम ही यह काम कर सकते हो। मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तुम आज रात ही यह काम करो। संदूक पर एक लैंप रखना न भूलना। व्यापारी जोरों से अपना सिर हिलाते हुए हकलाकर कहने लगा, श्रीमान मुझे क्षमा करें, मैं इस तरह अपनी बच्ची को नहीं त्याग सकता। यह तो जहाज को खोने से भी बुरी बात होगी। धर्मात्मा हंसा। उसने व्यापारी के गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, तुम अनजान हो, मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य अपनी उंगली के नाखून में देख रहा हूँ। उसके भाग्य में लिखा है कि एक बहुत विलक्षण नौजवान तुम्हारी बेटी को बचाएगा और उसके साथ प्रसन्नता से शादी करेगा। तुम्हें उससे बेहतर दूल्हा सारे शहर में तो क्या, सारी सल्तनत में भी नहीं मिल सकता। यह सुनकर व्यापारी ने राहत की सांस ली। धर्मात्मा से कुछ और प्रोत्साहन और दिलासा मिलने के बाद उसने उसकी सलाह मानने का निर्णय कर लिया। उसने विदा ली। व्यापारी को रात का वह नियत समय भी बताया गया था जब उसे अपनी सोती हुई बेटी को उसके अनजाने भाग्य के रास्ते पर रवाना करना था। हालांकि व्यापारी को अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के विषय में कोई संदेह नहीं था, लेकिन इसके लिए अपनी बेटी को किसी नींद की दवा के माध्यम से गहरी नींद में सुलाकर एक संदूक में नदी में बहाना बहुत पीड़ाजनक काम था। नकली धर्मात्मा अपने कुछ विश्वासपात्र अनुयायियों के साथ अधीरता से सुनसान नदी के किनारे संदूक की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आधी रात को उसने नदी की मझधार में से एक धीमी रोशनी देखी। वह प्रसन्न हो उठा। उसके 2 आज्ञाकारी चेले नदी में तैरते हुए गए और बहते हुए संदूक को किनारे पर ले आए। अपनी योजना की सफलता पर हुई प्रसन्नता को धर्मात्मा ने बहुत मुश्किल से छिपाया। वह व्यापारी से उसकी बेटी से शादी का प्रस्ताव सीधे भी रख सकता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि व्यापारी उसका प्रस्ताव मान लेगा। यदि वह स्वीकृति दे भी देता और उसकी बेटी न मानती तो, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था कि व्यापारी उसका कृतज्ञ होगा कि उसने उसे भारी तबाही से बचाया। उसकी बेटी भी एहसानमंद होगी कि उसे निश्चित मृत्यु से बचा लिया गया। उसने अपने चेलों से कहा कि वह संदूक को उसके सोने के कमरे में रख दे। उसने उन्हें चलता किया और फिर पनीर को देखकर आनंदित होने वाली किसी चूहे की तरह संदूक का ढक्कन खोला। लेकिन कोई बुरा अनुभव उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जो ही संदूक का ढक्कन उठाया, उसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा। भयभीत होकर उसने देखने का प्रयत्न किया कि संदूक में क्या था, लेकिन तभी उसकी आंखों में खरोंचें लगी। जब उसने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को ढका तो एक जंगली जानवर ने उसके नाक का एक हिस्सा काट लिया। वह चिल्लाया और अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन वह विचित्र जंतु संदूक से बाहर उछला और धर्मात्मा की दाढ़ी नोच ली। उसके गाल पर जोर से तमाचा भी लगाया। फिर वह खिड़की से बाहर कूदा और एक पेड़ पर चढ़ा और गायब हो गया। धर्मात्मा अपनी जान बचाकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सुंदर लड़की एक खौफनाक राक्षस कैसे बन गई। वह तेजी से भागते हुए चिल्लाया, डायन है, डायन है। वह बेहद घबराया हुआ था। फिर वह वापस नहीं लौटा। इसी में उसकी बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि उस विचित्र जंतु बंदर ने जिस बुरी तरह से उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था, उसे देखकर तो उसके चेले भी उसे पहचान नहीं पाते। जहाँ तक व्यापारी की बेटी की बात थी, उसे निस्संदेह राज्य का बेहतरीन दूल्हा मिला। हुआ यह है कि नकली धर्मात्मा द्वारा संदूक को देखने से पहले राज्य के राजकुमार ने उस संदूक को देख लिया। राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के बाद नाव से वापस लौट रहा था। संदूक पर रखे लैंप ने उसे आकर्षित किया। वह संदूक को अपनी नाव में ले आया। जब संदूक खोला गया तो उसको एक सोती हुई सुंदरी मिली।
राजकुमार ने खूंखार बंदर को जंगल में पकड़ा था। उसने मन में एक ख्याल आया और उसने सुंदरी को संदूक से निकालकर उसकी जगह बंदर को बंद कर दिया और फिर से संदूक को नदी में बहा दिया। उसने लैंप को भी संदूक के ऊपर रख दिया। सुबह राजकुमार उस लड़की को लेकर उसके पिता के पास गया। व्यापारी बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो इस चमत्कार की प्रतीक्षा कर ही रहा था, क्योंकि धर्मात्मा ने यही भविष्यवाणी की थी कि उसकी बेटी को राज्य का बेहतरीन दूल्हा मिलेगा। व्यापारी ने राजकुमार से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह कर ले, क्योंकि यही उसके भाग्य में लिखा है। राजकुमार शर्माने लगा। उसे इससे सुंदर दुल्हन मिल ही नहीं सकती थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।